श्री राम फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पीएस एसक्यूएल का वेरिएबल्स। तो पीएस एसक्यूएल में वेरिएबल्स क्या है, उसके रूल्स क्या है और उसे डिक्लेयर कैसे करना है, वो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले। ठीक है, तो इससे पहले हमने कुछ उसका बॉक्स देखा, मतलब उसे कैसे डिफाइन करना है वो देखा हमने। उसके बाद उसके टोटल 3 पार्ट्स थे, जैसे कि बिगिन, उसके बाद डिक्लेयर, उसके बाद एक्सेप्शन एंड थर्ड पार्ट था हमारा एग्जीक्यूशन। ऐसे टोटल 3 पार्ट्स थे। तो हमने उसका ब्लॉक स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में। तो अब ये वेरिएबल्स क्या है जो कि यूज़ किए जाते हैं ऑल लैंग्वेज में। तो वेरिएबल्स का यूज़ क्या है, तो वेरिएबल इज़ लाइक दैट कंटेनर, जैसा एक कंटेनर होता है हमारा। तो वो क्या करता है, उसके अंदर हम सामान लोड करते और दूसरी जगह ले जाते, उसके बाद उसे खाली कर लेते, ठीक है। तो उसी प्रकार इस वेरिएबल का काम होता है, वो टेम्पररी वैल्यूज़ को स्टोर करके रखता है, ठीक है। उसके कुछ रूल्स है। उसका फर्स्ट रूल है कि हम वेरिएबल जब डिक्लेयर करते हैं उसकी लेंथ जो है 31 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए मैक्सिमम, और मिनिमम आप 1-2 कैरेक्टर्स ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है उसे डिक्लेयर कैसे करना, ठीक है। तो उसे डिक्लेयर करने से पहले हम नेमिंग कन्वर्जन देख लेते। पीएल एसक्यूएल में वेरिएबल्स का नेमिंग कन्वर्जन। तो यहाँ पर नेमिंग कन्वर्जन है प्रीफिक्स और डाटा टाइप से। यहाँ पर अगर हमें var_2 का यूज़ करना है, हमारे उस वेरिएबल को var_2 लगाना है, तो इसके लिए हमें फ्री अंडरस्कोर देना पड़ेगा। अब ये वेरिएबल को var लगाना मतलब क्या हो गया कि अगर हमारा वेरिएबल के अंदर हम लोग var वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इस डाटा टाइप को वहाँ पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब एक बार ये समझ लीजिए कि प्रीफिक्स और उसके डाटा टाइप्स कैसे होते हैं, उसका कन्वर्जन कैसे होता है, ठीक है। फ्री अंडरस्कोर से var_2 आता है, n अंडरस्कोर से नंबर आता है, उसके बाद t अंडरस्कोर से टेबल आता है, उसके बाद r अंडरस्कोर से रो आती है, उसके बाद d अंडरस्कोर से डेट और b अंडरस्कोर से बुलेन आता है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। अगर हमें किसी वेरिएबल को डाटा टाइप असाइन करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले फ्री अंडरस्कोर, उसके बाद डाटा टाइप का नेम लिखना होता है। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। इस वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करना है वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर CMD ओपन कर लेता हूँ। अगर आपने अभी तक PL SQL को इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी इंस्टॉलेशन की, ठीक है। तो यहाँ पर SQL प्लस डालना है और एंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर यूज़र नेम पूछेगा, तो यूज़र नेम प्रीडिफाइंड सिस्टम होता है, ठीक है। और उसके बाद आपने जो पासवर्ड डाला है इंस्टॉलेशन टाइम वो यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। तो पासवर्ड डालते ही आपका सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा और यहाँ पर आप जो पासवर्ड एंटर करेंगे वो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिक्लेरेशन कैसे करना है, तो इससे पहले हमने यहाँ पर ब्लॉक देखा था। कौन सा ब्लॉक? हमने जो SQL है PL SQL उसका ब्लॉक का स्ट्रक्चर देखा था। जैसे कि फर्स्ट हमें करना है डिक्लेयर। तो डिक्लेयर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डिक्लेयर
कीवर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डिक्लेयर डाल देता हूँ, हमें एक कैपिटल में डालना है, ठीक है, DECLARE डिक्लेयर, उसके बाद एंटर करना है। अब नेक्स्ट लाइन में हमें जो वेरिएबल लेना है उसका डाटा टाइप डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दिखाया था कि fee_var_char2, ठीक है। तो ऐसा हमें यहाँ पर करना है। फी, यहाँ पर स्मॉल फी आएगा हमारा, fee_first name, सिंपली मैं यहाँ पर नेम लेता हूँ और उसके बाद var_char2, और पैरेंथेसिस के अंदर हमें उसकी लेंथ दे देनी है, जैसे कि मैं यहाँ पर 20 लेता हूँ, और लास्ट में हमें सेमीकोलन से इस लाइन को क्लोज करना है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना, यहाँ पर सेमीकोलन लगाकर एंटर कर देना है। इसी टाइप से हम अब नंबर लेंगे, बट हमें नंबर लेने के लिए प्रीफिक्स क्या है, n_, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेंगे n_, उसके बाद आएगा हमारा ID, यहाँ पर ID लिख सकते हो, नंबर लिख सकते हो, आपको जो लिखना है वो लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर नंबर, ठीक है, नंबर को आप लेंथ दे सकते हो या वो आपकी मर्जी है, उस पर कुछ डिपेंड नहीं, ठीक है। उसके बाद सेमीकोलन लगाए और नेक्स्ट ब्लॉक आता है हमारा बिगिन। यहाँ पर बिगिन डालेंगे अब हम, बिगिन को करते हैं हम नल और सेमीकोलन, उसके बाद इसे एंड और सेमीकोलन, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में एंड ब्लॉक करने के बाद सिंपली स्लैश डाल देना है और एंटर करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो PL SQL प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो हमारे पास यहाँ पर लास्ट में कोई भी एरर नहीं आया है, इसका मतलब है हमने वेरिएबल्स को एकदम करेक्टली डिक्लेयर कर लिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं और एक बनाता हूँ डिक्लेयर, उसके बाद आएगा हमारा ID के लिए हम लोग नंबर का यूज़ करते हैं, ठीक है। n, यहाँ पर स्टूडेंट, फिर से अंडरस्कोर और ID लेता हूँ और यहाँ पर नंबर देता हूँ, ठीक है, सेमीकोलन। उसके बाद आएगा हमारा फी अंडरस्कोर स्टूडेंट अंडरस्कोर, यहाँ पर फी अंडरस्कोर स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, और नेम आता है हमारा var_char के अंदर, ठीक है, var_char। उसके बाद उसकी साइज var_char2 आएगा यहाँ पर, और उसकी साइज़ हमें लेनी है, साइज़ मतलब उसकी लेंथ लेनी, ठीक है। और यहाँ पर सेमीकोलन। उसके बाद नेक्स्ट वेरिएबल हम लोग स्टोर करेंगे, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं हमें और कौन से डाटा टाइप, जैसे कि डेट हो गया, ठीक है, D से हम लोग डेट को डिफाइन कर सकते हैं, D_DOB, ठीक है। उसकी डेट ऑफ बर्थ हमें लेनी है DOB, उसके बाद स्पेस और डेट, ठीक है, और सेमीकोलन। इस तरह से हम लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बिगिन ए पार्ट लिखना ही लिखना है, ठीक है, बिगिन। अगर हम लोग बिगिन एक कीवर्ड नहीं लिखेंगे तो हमारा प्रोग्राम जो है वो एरर
जनरेट कर देगा। ठीक है, तो बिगिन के अंदर हमें अभी कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर सिंपली नल लिखते हैं और एंटर करते हैं, और जो हमारा बिगिन स्टार्ट हो रहा था उसे हम लोग एंड करते हैं और स्लैश देकर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो PL SQL प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो इस प्रकार हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करना तो हो गया, बट यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं n_student ID। तो स्टूडेंट ID के अंदर हम लोग सिर्फ नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, मान लो मुझे स्टूडेंट ID जो है वो सेट करनी है ABCD से, A to Z से ABCD ऐसा कर मुझे स्टूडेंट ID स्टोर करनी। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हर टाइम तो उसका डाटा टाइप चेंज नहीं करने वाला। ठीक है, तो जो डाटा टाइप चेंज करने जाऊँगा तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। इस वजह से हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट नंबर ना डालकर परसेंट टाइप का यूज़ करते हैं। परसेंट टाइप का यूज़ क्या होता है कि हमने जो डिक्लेयर किया है वो ऑटोमेटिकली जो डाटा आएगा यूज़र डालेगा तो उसके हिसाब से वो उसका डाटा टाइप चेंज कर लेगा। ठीक है, तो परसेंट टाइप का यूज़ कैसे करना है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर डिक्लेयर सेक्शन ओपन करता हूँ, डिक्लेयर, उसके बाद आएगा हमारा n स्टूडेंट ID जो है तो वो वैसा ही रहेगा, लेकिन सिंपली यहाँ पर हमें डालना है n स्टूडेंट ID डालने के बाद टेबल का नाम। तो टेबल का नाम हमने ऊपर टेबल बनाया नहीं, बट हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन देख रहे हैं, इसलिए ये मान लीजिए कि हमने एक टेबल क्रिएट किया है स्टूडेंट नाम का। ठीक है, स्टूडेंट नाम का एक टेबल क्रिएट किया है। अब इस स्टूड को उसके बाद डॉट लगाना है और स्टूडेंट ID या कुछ स्टूड ID करता हूँ, स्टूड_ID। उसके बाद हमें लगाना है परसेंट और टाइप, कैपिटल टाइप और सेमीकोलन लगाना है। तो इस प्रकार से हम लोग वेरिएबल को मतलब varchar होगा, डेट होगी, तो उसका जो डाटा टाइप है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद n स्टूडेंट ID डिक्लेयर होने के बाद यहाँ पर बिगिन के अंदर नल और एंड। ठीक है, और स्लैश देकर यहाँ पर यूनिट टर्मिनेटेड एरर आ रहा है सेकंड लाइन को, n स्टूडेंट। तो यहाँ पर एक एरर जनरेट हो रहा है, तो क्या एरर होगा वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा सिंपल सा एरर है कि हमने जो टेबल का नेम यहाँ पर डाला है और जो स्टूड ID डाला है वो हमने कहीं पर भी स्टूड नाम का टेबल क्रिएट नहीं किया है, इसलिए हमें एरर आ रहा है। ठीक है, जब हम लोग उस टेबल को क्रिएट करेंगे और उसके अंदर ID लेंगे और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो हमारा एरर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अब जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया है उसको हम लोग वैल्यूज़ असाइन करेंगे, मतलब उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो क्रिएट किया था फर्स्ट टाइम डिक्लेयर फी नेम varchar नेम ID, उसे हम लोग नीचे लेंगे। ठीक है, तो कैसे लेंगे, अब बटन, उसके बाद स्टार्टिंग से आएंगे हम लोग डिक्लेयर varchar 20 और उसका ID, उसके बाद बिगिन, और बिगिन के अंदर हम लोग उस वैल्यूज़ को असाइन करेंगे। तो हमने
इससे पहले वाले वीडियो में डिक्लेयर के अंदर हमें क्या करना है वो देखा था। डिक्लेयर के अंदर हमें करना है वेरिएबल्स को डिक्लेयर, और बिगिन के अंदर हमें क्या करना है उन वैल्यूज़ को असाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर उन वैल्यूज़ को मैं असाइन करता हूँ। यहाँ पर बिगिन डाला है मैंने, उसके बाद फिर जो वेरिएबल लिया है हमने फी नेम का वो यहाँ पर हमें डालना है। ठीक है, यहाँ पर फी अंडरस्कोर नेम, उसके बाद यहाँ पर स्पेस देना है और कोलन एंड इक्वल्स टू लगाना है। उसके बाद जो हमारा नेम होता है या हमारी जो varchar वैल्यू होती है वो हमेशा हमें डबल कोट के अंदर लेनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डालता हूँ तुषार डबल कोट के अंदर और सेमीकोलन लगा देता हूँ। सेमीकोलन हमें हर टाइम लगाना है, नहीं तो यहाँ पर हमारा एरर जनरेट हो जाता है। ठीक है, या प्रोग्राम क्लोज नहीं होता, डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ठीक है, उसके बाद हमने लिया था आईडी, तो यहाँ पर n अंडरस्कोर ID स्पेस, उसके बाद कोलन इज इक्वल्स टू ID हम देते हैं सिंपल फॉर्मेट में विदाउट कोट एनी कोट। ठीक है, और एंटर करता हूँ। उसके बाद हमें करना है इसको एंड, यहाँ पर एंड कीवर्ड और सेमीकोलन एंटर किया। उसके बाद एंड होने के बाद हमें लगाना है स्लैश। आई डोंट नो व्हाट एरर्स, तो यहाँ पर लाइन नंबर 5 को एक एरर जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक सिंपल सा एरर है जो कि डिक्लेयर करने के बाद वेरिएबल को क्रिएट करने के बाद यहाँ पर मैंने जो तुषार लिया है वो एसक्यूएल के अंदर सिंगल कोट के अंदर होता है। ठीक है, यहाँ पर तुषार और एंटर करता हूँ। उसके बाद हमने आईडी लिया था 1, एंड किया था और उसके बाद स्लैश दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर सक्सेसफुली हो गया है हमारा कोड एग्जीक्यूट। ठीक है, तो PL SQL के अंदर हमें डबल कोट के अंदर नहीं सिंगल कोट के अंदर स्ट्रिंग लेनी। ठीक है, तो कुछ उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो इस प्रकार हम लोग जो वेरिएबल्स है उसे डिक्लेयर कर सकते हैं और वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो रही हो या कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट में बताएं, वहाँ पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।